दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान सहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने खुद को डेवलप किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऐसे देखा जाए तो इस देश में कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है नौजवान लड़कों की। कहा जाता है कि इस देश के लड़कियों को इंडियन लड़के बेहद पसंद होते हैं। इसकी एक अहम वजह है जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस देश का नाम है रसिया। ये देश यूरोप और एशिया दोनों में ही है, इसीलिए इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश कहा जाता है। ये कई सारे देशों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। रूस की आबादी तकरीबन 14 करोड़ 71 लाख है। कहा जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब इसने अपने कई सारे नौजवान लड़कों को खो दिया, जिसकी वजह से आज भी यहाँ लड़कों की बेहद कमी है और लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस और यूक्रेन के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है, जिस वजह से इन दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल से युद्ध जारी है। दोस्तों आमतौर पे ऐसा होता है कि एक देश में अगर एक जगह पे रात है तो पूरे देश में रात होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश में एक नहीं बल्कि 11 टाइम जोन है। यहाँ पर एक ही समय में कहीं सुबह होती है तो कहीं शाम होती है। रूस के एक कोने में लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी जगह डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की लड़कियों को इंडियन लड़के बहुत पसंद आते हैं। जब यहाँ की लड़कियों से पूछा जाता है कि वो भारतीय लड़कों में ऐसा क्या देखते हैं कि वो उनके दीवाने हो जाते हैं, तो उनका कहना होता है कि उन्हें भारतीय लड़कों के कमिटमेंट बहुत पसंद आते हैं। भारतीय लड़के केवल एक लाइफ पार्टनर के साथ ही पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। ये चीज यहाँ की लड़कियों को बहुत पसंद आती है, इसीलिए तो यहाँ की बहुत सारी लड़कियां ये चाहती हैं कि वो अपना लाइफ पार्टनर किसी भारतीय लड़के को बनाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की लड़कियां भी बेहद खूबसूरत होती हैं, जिन्हें देखकर भारतीय लड़के उनके दीवाने हो जाते हैं। वैसे भी इस देश में लड़कों की कमी है। ये भी एक वजह होती है कि यहाँ की लड़कियां भारतीय लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आमतौर पर जो यूरोप की लड़कियां होती हैं वो अपनी वर्जिनिटी केवल 12 से 13 साल की उम्र में ही खो देती हैं, लेकिन रूस की लड़कियां लड़कों की कमी होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती हैं। पर जब उन्हें भारतीय लड़के मिलते हैं तो वो उन पर लट्टू हो जाती हैं और उनके साथ हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा देश है जहाँ पर कई सारे शहर छुपे हुए हैं तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन रसिया में ऐसा है। ये देश इतना बड़ा है कि ये कई सारे शहरों को अपने अंदर छिपा के रखता है। रूस में कुल 15 ऐसे शहर हैं जिसे रूस ने छिपा कर रखे हैं। इस देश की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद चर्चों को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं। इसके अलावा यहाँ कई सारे विवादित नेता भी हैं। अगर पूरे रूस की एरिया की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सोवियत यूनियन के इतने सारे टुकड़े होने के बाद भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का एरिया भारत के एरिया से 5 गुना बड़ा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि रूस का एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। रूस का 77% एरिया साइबेरिया है। वही साइबेरिया जहाँ का तापमान -डिग्री से नीचे रहता है। रूस में रहने वाले लोग शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 15 लीटर शराब पी जाता है। कमाल की बात तो यह है कि 2015 तक यहाँ बियर को शराब समझा ही नहीं जाता था। यहाँ के लोग इतना शराब पीते हैं कि इनकी औसत उम्र केवल 55 साल होती है। अब जो हम आपको रूस के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रूस में हर साल 12 सितंबर के दिन छुट्टी दी जाती है। ये छुट्टी यहाँ के लोगों को रोमांस करने के लिए दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर इसके 9 महीने बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे सरकार की तरफ से बहुत सारा कैश और गिफ्ट दिया जाता है। ऐसा यहाँ की सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए करती है। रूस का ट्रैफिक नियम भी बहुत ही अजीब है। यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो आप ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो आने जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी गाड़ी गंदी है और आप यहाँ के सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो ऐसा करने की वजह से आपको जेल हो सकती है। यहाँ आप खुलेआम शराब तो पी सकते हैं लेकिन गंदी गाड़ी नहीं चला सकते। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी रूस और जापान का मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तभी तो इन दोनों देशों के बीच अभी तक शांति समझौता नहीं हुआ है। दोस्तों आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक देश अपनी जमीन बचाने के लिए दूसरे देश से लड़ जाते हैं, लेकिन ईयर 1867 में रसिया को अपनी जमीन को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसीलिए इसने अपनी जमीन का एक हिस्सा जिसका नाम अलास्का है उसे केवल 55 करोड़ रुपए में अमेरिका को भेज दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रसिया को इकोनॉमिकली इस एरिया को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आज के दिन रसिया भी अपनी जमीन को हासिल करने के लिए दूसरे देश से लड़ रहा है, लेकिन रसिया के इतिहास में एक ऐसा वक्त भी था जब ये अपनी जमीन को बेच रहा था।